हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपका जयप्रकाश सिंह और आप देख रहे हैं संज्ञान क्लासेस। आज के हमारे इस क्लास में, चूंकि ये प्रैक्टिकल ग्रामर का क्लास है, आज का हमारा टॉपिक जो है वो टॉपिक हमारा होने वाला है टेंस की। जी हाँ, हम टेंस के बिल्कुल बारीकी से बात करेंगे। टेंस आपने कई बार विभिन्न जगहों पे पढ़ा है। आपने अपने एकेडमिक कैरियर में बेसिक्स टाइम से भी टेंस के बारे में पढ़ा है। टेंस के बारे में आप बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, बट मैं आपसे बिल्कुल ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्लास को करते वक्त अब तक जो कुछ भी आपने टेंस के बारे में जैसे भी पढ़ा है, रहा है, रही थी, था थे, थी, जो इस तरह से भी आपने टेंस को पढ़ा है, उन सारी चीजों को आप कृपया कर भूल जाएंगे एंड जस्ट ट्राई टू फोकस what actually is discussing on that classroom। आज के हमारे इस क्लासरूम में हम बात टेंस की करेंगे। अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे होंगे, सो मेक श्योर टू लाइक आवर फेसबुक पेज। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और वीडियो को लाइक कर दे और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ये वीडियो को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इस क्लास का लाभ ले सके। जी हाँ, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टेंस। जी हाँ, टेंस का बात आज हम करेंगे और इसे बिल्कुल बेसिक से हम बात करेंगे एक्चुअली टेंस होता क्या है। डियर स्टूडेंट्स, आपने टेंस के बारे में, जैसा मैंने बताया, काफी कुछ पढ़ा। अगर हम टेंस को समझने का प्रयास करें बिल्कुल बेसिक लेवल से, हर एक छोटे छोटे टर्म को समझ करके हम बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज समझेंगे, कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। टेंस होता क्या है, इसकी डेफिनेशन के बारे में बाद में हम जाएंगे। इसके जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम टेंस को समझना चाहते हैं, अगर टेंस को जब भी हम समझने और समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो सबसे पहला पॉइंट अगर टेंस के से निकल कर आता है तो वो है टाइम। जी हाँ, टेंस अगर हम समझेंगे तो टेंस टाइम और एक्शन को हमें बताता है। किस तरीके से, किस स्ट्रक्चर पे बताता है, उसे हम लोग पढ़ेंगे अपने ही क्लास में आगे चलकर। लेकिन जो सबसे पहली बात निकलकर सामने आती है कि टाइम को अगर समझना है, तो चूंकि अगर टाइम को हमें समझना है तो टाइम को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। टाइम से निकल कर के आएगा सामने, टाइम से निकल कर आएगा कि इस टाइम को अगर हमें समझना है तो हमें टाइमलाइन को समझना होगा। जी हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं, टाइमलाइन। हमें टाइमलाइन को समझना होगा। तो ये टाइमलाइन को हम कैसे समझेंगे, इस टाइमलाइन को समझने के लिए चलिए कोशिश करते हैं कि इस टाइमलाइन को समझा जाए। देखिए, हम समझते हैं कि ये एक टाइमलाइन है। तो इस टाइमलाइन पे चीजें कैसे चलती है। अभी जो समय चल रहा है, यानी जो चीजें हो रही है इस समय में, इस समय को जो चल रहा है, जो एक्टिव टाइम है, इस एक्टिव टाइम को हम क्या कहते हैं, हम सभी को पता है सर, इसे हम प्रेजेंट टाइम कहते हैं। वेरी गुड, आप इसे प्रेजेंट कहते हैं। तो ये प्रेजेंट टाइम हो गया। वेरी 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 गुड, आप इसे प्रेजेंट टाइम कहते हैं। तो ये अपना एक प्रेजेंट टाइम हो गया, राइट। ये अपना एक प्रेजेंट टाइम हो गया जिसको हमने यहां पर प्रेजेंट के रूप में दर्शाया है। अभी अगर आपसे मैं पूछूं कि क्या और कोई टाइम होता है, तो आप बोलेंगे जी हमने सुना है पास्ट और फ्यूचर। तो अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि पास्ट क्या होता है, अगर आप जवाब देना चाहें कि पास्ट क्या होता है, आप जरा सा मुझे जवाब देने का प्रयास करेंगे कि ये पास्ट क्या होता है। ये पास्ट क्या होता है। ये एक प्रेजेंट का टाइम है जो हमने यहां दर्शाया है इस टाइमलाइन के माध्यम से। ये प्रेजेंट का टाइम है। तो अगर मैं आपसे कहूं पास्ट क्या क्या होता है, तो आप बोलेंगे बीते हुए समय को पास्ट कहते हैं। जी नहीं, अगर इसे सटीक ढंग से समझना हो तो हम बीते हुए समय को पास्ट नहीं, हम बीते हुए प्रेजेंट को पास्ट कहते हैं। जी हाँ, बीते हुए प्रेजेंट को हम पास्ट कहते हैं। अर्थात ये जो प्रेजेंट टाइम, जो एक्टिव टाइम है, जो अभी का टाइम है, ये जैसे ही बीत जाएगा ये पास्ट हो जाएगा। जैसे मैं अभी आपसे कह रहा हूं, तो जो कुछ भी मैं कह रहा हूं ये प्रेजेंट है। देखिए, जैसे ही मैंने जो कह दिया था अब वो पास्ट हो गया, भले ही 1 सेकेंड पास्ट हो गया हो। अब मैं जो फिर कहने वाला हूं ये प्रेजेंट है, लेकिन मैंने जैसे ही कहा वो 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड का पास्ट हो गया।
राइट ना, यानी जो भी प्रेजेंट जैसे ही बीत गया वो पास्ट हो जाएगा, यानी कि इस टाइमलाइन में प्रेजेंट से जैसे हम पीछे की ओर चलते चले जाते हैं, प्रेजेंट से जैसे हम पीछे की ओर चले जाते हैं, ये हमारा जो टाइम है, ये हमारा टाइम यहां पर पास्ट का हो जाता है, ये हमारा टाइम यहां पास्ट का हो जाता है, राइट। ये वाला टाइम यहां पास्ट का चला आता है, तो ये जो टाइम है ये पास्ट का हो जाता है, यानी प्रेजेंट से जैसे ही हम पीछे चले जाते हैं, जो भी प्रेजेंट बीत गया वो पास्ट का हो जाता है। यानी अगर हम कहेंगे बीते हुए टाइम को पास्ट कहते हैं तो वो गलत होगा कहना, हम बीते हुए प्रेजेंट को पास्ट कहते हैं, यानी जो प्रेजेंट बीत गया वैसे ही वो पास्ट हो गया। मैंने अभी आपसे जो कहा वो भी पास्ट हो गया, भले ही वो 10 सेकंडों का पास्ट हो, मगर वो पास्ट है, राइट राइट। सचिन तेंदुलकर ने एक पारी खेली, वो पास्ट हो गया बिकॉज ही प्लेड द इनिंग्स, यानी बीता हुआ प्रेजेंट ही पास्ट होता है। इसी टाइमलाइन में जो प्रेजेंट आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा, जो प्रेजेंट आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा, जो प्रेजेंट आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा, वो पास्ट ना होकर के वो आगे की तरफ बढ़ता हुआ जो अपना टाइम है वो फ्यूचर हो जाएगा, वो फ्यूचर हो जाएगा, वो फ्यूचर हो जाएगा। जी बिल्कुल सही। तो इस तरह से हम 3 टाइम को टाइमलाइन के माध्यम से समझे, 3 टाइम को टाइमलाइन के माध्यम से हम लोगों ने समझा, वो फ्यूचर का टाइम हो गया, राइट ना। तो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को हम ऐसे समझते हैं, लेकिन यहां पर थोड़ी एक बात समझने वाली है, जो प्रेजेंट का टाइम है वो एक ओरिजिनल टाइम होता है, वो टाइम जो है बिल्कुल अस्तित्व में है, जिस वो अस्तित्व करता है, जिसे हम समझते हैं वो प्रेजेंट है। तो क्या पास्ट को भी हम ओरिजिनल टाइम कह सकते हैं? जी हाँ, आपका सवाल जो जवाब आप देंगे वो बिल्कुल हाँ में आएगा। क्यों? क्योंकि चूंकि बीते हुए प्रेजेंट को ही तो हम पास्ट कहते हैं, तो जब बीता हुआ प्रेजेंट ही पास्ट बनेगा, प्रेजेंट ओरिजिनल टाइम होता है, वैसे पास्ट भी ओरिजिनल टाइम होता है। जैसे प्रेजेंट ओरिजिनल टाइम होता है, चूंकि पास्ट भी बीता हुआ प्रेजेंट ही पास्ट होता है, तो वो पास्ट भी ओरिजिनल टाइम होता है, राइट। लेकिन 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 ये जो अपना फ्यूचर है, ये फ्यूचर का टाइम, ये फ्यूचर का टाइम, ये फ्यूचर का टाइम ओरिजिनल नहीं होता, ये एक इमेजिनेशन होता है। हम कल्पना करते हैं कि आने वाला टाइम होगा, ये होगा आने वाला टाइम, यानी प्रेजेंट को हम आगे की तरफ ले जाते हैं, जैसे ही टाइम लाइन में वो आगे की तरफ जाता है तब फ्यूचर का टाइम हमें दिखता है, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं होता, एग्जिस्टेंस में नहीं होता, एग्जिस्टेंस में प्रेजेंट होता है, और वही प्रेजेंट जो बीत चुका होता है वो पास्ट का टाइम कहलाता है। तो प्रेजेंट का टाइम ओरिजिनल टाइम एंड एग्जिस्टेंस एक्टिव टाइम होता है, और वही एक्टिव टाइम जो बीत गया 1 सेकंड पहले ही वो पास्ट हुआ, यानी ओरिजिनल टाइम प्रेजेंट और पास्ट होता है। फ्यूचर का जो टाइम है वो फ्यूचर का टाइम अपना क्या होता है, वो इमेजिनेशन होता है, राइट। इसे आगे भी हम थोड़ी बात करेंगे। अभी इसी टाइम के बाद जो सेकेंड स्टेप आता है टेंस को समझने का, हम अगर उसे सेकेंड स्टेप कहे तो वो है एक्शन। जी हाँ, टेंस को पूरा समझने के लिए हमें टाइम के हर एक एस्पेक्ट्स और एक्शन के हर एक एस्पेक्ट्स को समझना पड़ेगा। तो हम दूसरी अगर बात करें, दूसरे स्टेप पे अगर हम जाएं तो हम एक्शन की बात करेंगे, राइट। हम बात एक्शन की करेंगे, और जब हम बात एक्शन की करेंगे तो एक्शन को अगर समझना होगा तो हम एक्शन के टाइप्स की बात करेंगे। ओके, सो हमें एक्शन के टाइप्स की बात करनी होगी, यानी जब हम एक्शन के टाइप्स की बात करेंगे तो यहां पर चलिए समझने और समझाने का प्रयास करते हैं। ये एक्शन के टाइप्स को समझने और समझाने का प्रयास करते हैं। एक्शन के टाइप, चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं।
जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं। जैसे मान के चलिए कि मैं आपके घर जाता हूं और आप मेरे सामने आते हो। ओके, आप मेरे सामने नाश्ते से भरी हुई एक प्लेट लेकर आते हो। सपोज आपने एक प्लेट जो है मेरे सामने रख दी, ये नाश्ते से भरी हुई एक प्लेट मेरे सामने आपने रख दी। अब इस नाश्ते से भरी हुई प्लेट को मैं यहां पर एक बड़े से स्माइल के साथ यहां पर रहूंगा और एक बड़े स्माइल के साथ मैं इस नाश्ते वाली प्लेट को, में जो नाश्ता पड़ा है उस नाश्ते को मैं खाना शुरू करूंगा। जैसे मैंने उस नाश्ते को खाना शुरू किया, उसमें से पड़ी हुई कोई भी एक आइटम उठाई और खाना शुरू किया, मेरा खाने का काम जैसे ही शुरू हुआ, जैसे ही शुरू हुआ, आप उसे एक टाइम नाम देंगे। आप उसे एक टाइम का नाम देंगे और वो टाइम का नाम क्या होगा? वो टाइम का नाम होगा, आप कहेंगे उसे प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस। प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस, प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस फ्रेज, ये जो प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस आप उसे कहें। टाइम होगा जैसे ही मैंने खाना शुरू किया वो कंटिन्यूअस हो गया, मतलब कि काम शुरू हो गया। ओके, जिसे आप प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस कहेंगे। अब आधे घंटे में बातचीत करते करते, खाते खाते आधे घंटे में पूरी प्लेट जो है नाश्ते से भरी हुई प्लेट नाश्ते से पूरी खाली हो गई। यानी नाश्ता करने का जो एक्शन है, ये जो एक्शन था टेक ब्रेकफास्ट और टेक स्नैक्स, ये जो टेकिंग ब्रेकफास्ट और टेकिंग स्नैक्स का जो एक्शन था, ये एक्शन शुरू होते ही कंटिन्यूअस हुआ था, लेकिन जब वो आधे घंटे में पूरा समाप्त हो गया तो उसे आपने क्या कहा? तब आप वो कंप्लीट जब हो जाता है तब उस कंप्लीट एक्शन को ही हमने क्या नाम दिया? उसे हमने नाम दिया, उसका एस्पेक्ट कहलाया परफेक्ट। यानी एक्शन के फॉर्म को दिखाने के लिए हम जिसका इस्तेमाल करते हैं उसे हम परफेक्ट, कंटिन्यूअस, इन शब्दों से जो दर्शाते हैं इसे हम एस्पेक्ट कहते हैं। राइट, एस्पेक्ट। तो ये कंटिन्यूअस हुआ एक, और एक हुआ परफेक्ट। राइट, एक कंटिन्यूअस हुआ और एक परफेक्ट हुआ। परफेक्ट यानी कि कंप्लीट जब हो गया, ये जब नाश्ता, ये नाश्ता जैसे ही मैंने क्या किया, एक खाया, ये खाया, ये खत्म किया, फिर ये खत्म किया, फिर ये खत्म किया, प्लेट पूरा खाली हो गया। जैसे ही प्लेट पूरा खाली हुआ तो ये कंप्लीट हो गया, यानी परफेक्ट हो गया। राइट, ओके, चलिए। तो ये दो आपको एक्शन के टाइप समझ में आए अभी, ये दो एक्शन के टाइप अभी आपको समझ में आए। राइट, तो ये दो एक्शन के टाइप से हमने समझा, एक की जैसे ही कोई काम शुरू हुआ वो प्रोग्रेसिव यानी कि कंटिन्यूअस कहलाया, जैसे ही कोई काम हुआ प्रोग्रेसिव यानी कंटिन्यूअस कहलाया, और जब वो पूरा कंप्लीट हो गया, जब वो पूरा कंप्लीट हो गया तब वो परफेक्ट कहलाया। जब वो पूरा कंप्लीट हो गया तब वो परफेक्ट कहलाया। राइट, ओके, तो ये दो टाइप आपको समझ में आए। अब प्रश्न है, क्या कोई और एक्शन का टाइप हो सकता है? क्या कोई और एक्शन का टाइप हो सकता है? चलिए मैं आपको थोड़ा और समझाने का प्रयास करता हूं। सपोज कि आपके पास जो है आपके पास एक काम है। काम क्या है? काम है कि आपके पास यहां एक, मान लीजिए, रूम है। इस रूम में कुछ चेयर्स पड़े हुए हैं, है ना? कुछ चेयर्स पड़े हुए, ऐसे कुछ चेयर्स यहाँ पड़े हुए, अनगिनत, यहाँ कुछ अनगिनत से चेयर्स पड़े हुए। अब इस काम को करने के लिए आपने एक जो है वर्कर को हायर किया कि ये पड़े हुए चेयर्स को, यहां पर एक व्हीकल्स आई हुई है, यहां पर एक व्हीकल्स आई हुई है और इस व्हीकल्स में यहां पर
इसे लोड करना है, इस व्हीकल्स पे इसे लोड करना है, राइट। तो यहां से ये इसे ट्रांसफर करेगा, जो भी आपने जिस वर्कर को हायर किया है वो वर्कर जो इसे यहां से वहां ट्रांसफर करेगा। तो जैसे ही वो वर्कर यहां आया, यहां आ करके उसे ट्रांसफर करने का काम शुरू किया, जब वो उसे ट्रांसफर करने का काम शुरू करता है, जैसे ही शुरू किया वो क्या हो गया, कंटिन्यूअस। आप जानते हैं पहले से, जैसे वो शुरू किया वो कंटिन्यूअस हो गया। तो वो यहां से लाया, एक चेयर को यहां ला करके लोड किया, एक चेयर को ला करके लोड किया, दूसरा चेयर लाया, लोड किया। तो जैसे वो लोड कर रहा है वो कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। अब उससे मैंने पूछा कि कितने समय में ये टाइम आप, ये जो काम है आप कर दोगे, कितना टाइम लगेगा। उसने बोला 1-1.5 घंटे में हो जाएगा, 1-1.5 घंटे में हो जाएगा। मैंने क्या किया कि 1 घंटे के बाद मैं आया, 1 आवर के बाद मैं आता हूं और आकर के इससे पूछता हूं कि कितना काम हुआ। उसने मुझसे कहा हो रहा है, हो रहा है, मतलब कंटिन्यूअस, जारी है, प्रोग्रेसिव। लेकिन याद यहां पर रखना है कि मैं 1 घंटे बाद उसके पास गया था, तो ये जो चेयर रखने के कुछ काम हो रहे थे, सारे चेयर भले ना रखे गए हो, मगर बहुत सारे चेयर रखे गए हो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? सारे चेयर भले ना रखे गए हो, मगर बहुत सारे चेयर रखे गए होंगे। तो जो बहुत सारे चेयर रखे गए होंगे, याद कीजिए, जो काम कंप्लीट होता है या ये जो चेयर यहां रखे गए हैं, उनको हमने क्या नाम दिया था? उनको हमने नाम दिया था परफेक्ट, राइट ना? सॉरी, मैं इसका कलर चेंज करता हूं ताकि आपको समझ में आए। हम लोगों ने नाम दिया था परफेक्ट, राइट। तो ये जो काम हुआ था वो परफेक्ट था। लेकिन 1 घंटे बाद जब मैं गया तो कुछ काम परफेक्ट था और कुछ काम जारी था, यानी हो रहा है, यानी कंटिन्यूअस भी है, यानी कंटिन्यूअस भी है। यानी इस तरह अगर किसी ऑनगोइंग प्रोसेस में कोई जो काम चल रहा है, उस चल रहे हुए काम में, सॉरी थोड़ी सी आवाज गड़बड़ाई होगी, अभी आप तक आवाज क्लियर है। जो मैं कह रहा था कि जब कभी कोई ऑनगोइंग प्रोसेस में जैसे ही टाइम का बात आ जाता है, जैसे ही कोई टाइम मेंशन हो जाता है उस ऑनगोइंग प्रोसेस में, क्योंकि ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से बेसिक तरीके से समझने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कोई रटने रटाने की चीज हमें नहीं करनी है, कोई रूल वूल के चक्कर में हम नहीं पढ़ रहे हैं, किसी रूल वूल के चक्कर में हम नहीं पढ़ रहे, हम सावधानी से एकदम बेसिकली प्रैक्टिकल रूप से समझ रहे हैं। दैट्स व्हाई इस बैच का नाम मैंने प्रैक्टिकल ग्रामर दिया है। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। कोई काम अगर शुरू होता है, जैसे ही वो शुरू होता है वो कंटिन्यूअस कहलाता है, क्योंकि वो प्रोग्रेसिव हो जाता है। और जब वो पूरा कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि जब वो प्रोग्रेसिव होगा, अगर कोई काम स्टार्ट हो, जैसे आपने मुझे नाश्ता दिया था ना, तो क्या मैं नाश्ता करता रहूंगा? नहीं, नाश्ता तो खत्म होगा आधे घंटे में, 40 मिनट में, 1 घंटे में। तो जब वो आधे घंटे, 40 मिनट, 1 घंटे में खत्म होगा, यानी कंप्लीट हो जाएगा, तो कंप्लीट होते उसे हमने क्या कहा है? परफेक्ट। चालू होते कंटिन्यूअस, और जब वो कंप्लीट हो गया 1 घंटे बाद तो वो परफेक्ट हो गया, राइट। वो परफेक्ट हो गया, कंप्लीट हो गया। लेकिन कंप्लीट होने से पहले ही अगर बीच में कोई घुस जाता है, आप वहां से चले जाते हो और आकर देखते हो कि मैं अभी भी खा रहा हूं, लेकिन मैं जब खा रहा हूं तो मैंने तो कुछ खा लिया है जो मेरे पेट में चला गया, और कुछ बाकी है जो प्लेट में और जो चल रहा है, यानी वहां दो चीजों का मिश्रण हो जाता है। एक्शन में दो चीजें वहां पर मिक्स्ड हो जाती है, एक्शन का दोनों फॉर्म वहां दिखने लगता है, दोनों एस्पेक्ट वहां दिखता है। तो इस मिक्स्ड एस्पेक्ट को हम कंटिन्यूअस और परफेक्ट, यानी प्रोग्रेसिव प्लस परफेक्ट, यानी प्रोग्रेसिव प्लस कंप्लीट, मतलब कि कंटिन्यूअस प्लस परफेक्ट, यानी कंटिन्यूअस परफेक्ट, कंटिन्यूअस परफेक्ट, यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। परफेक्ट
क्योंकि कुछ काम हो चुका है, और कंटिन्यूअस कुछ जारी है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलाता है। कब? जैसे इस एग्जांपल से समझिए कि वो कुछ चेयर रख चुका होगा और कुछ रख रहा होगा। जब मैं 1 घंटे के बाद उससे पूछा, उसने कहा था 1-1.5 घंटे में काम समाप्त हो जाएगा। जब मैं 1 घंटे के बाद उसके पास गया, काम हो गया, तो उसने कहा है। लेकिन अगर आप बारीकी से देखें, समझने का प्रयास करें एक्शन के एस्पेक्ट को, तो कुछ नहीं, बहुत सारे चेयर रखे जा चुके होंगे, लोड किए जा चुके होंगे इस लोरी में, और कुछ किए जा रहे होंगे। यानी परफेक्ट हो गया और कंटिन्यूअस भी है। क्लियर है? यानी बीता हुआ टाइम वहां ऐड हो गया, टाइम के जैसे ही वहां एंट्री हो गई टाइम की, तो वो एक्शन का एस्पेक्ट एक मिस एक्सपेक्ट हो गया, वो हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यही मैं समझा रहा था कि परफेक्ट कंटिन्यूअस भी एक जो है कि अपना टाइम एक्शन का टाइप हो सकता है। तो यानी कि तीसरा जो टाइप हुआ वो क्या हुआ? तीसरा टाइप हुआ परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस। परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस, राइट? परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस समझ में आ रही होगी आप लोगों को, आई थिंक कि कोई दिक्कत नहीं है। सो परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस कैसे निकल कर आया, ये भी आपको बात समझ में आई होगी। आप बहुत बारी पढ़े होंगे बचपन से लेके अभी तक, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन ये परफेक्ट कंटिन्यूअस आता कहां से है, बना कैसे, वो आज आपको क्लियर हुआ होगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट? वीडियो को दोबारा आप देख सकेंगे, आपका रिकॉर्डिंग सेक्शन में होगा। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस ऐसे निकल कर आता है। अब क्या कोई और एक्शन का टाइप निकल कर आ सकता है? क्या और कोई एक्शन का टाइप निकल कर आ सकता है? चलिए थोड़ा सा और इसको समझते और समझाने का काम शुरू करते हैं। इस समझने और समझाने के काम में, जब कोई आपको बोलता हुआ दिखता है, गाय दूध देती है, हम लोग स्कूल जाते हैं, किसान खेती करते हैं, मैं पढ़ाता हूं, हम लोग पढ़ते हैं, क्या कोई कंटिन्यूअस कोई समझ में आ रहा है? क्या ये देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, क्या यहां आ रहा है कंटिन्यूअस में? नहीं। परफेक्ट कंप्लीट नहीं, पता नहीं चल रहा है। तो जब ना कंटिन्यूअस समझ में आ रहा परफेक्ट, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस तो समझने की बात ही नहीं है। ना यहाँ आया, ना यहाँ आया, ना यहाँ आया। क्या मैं बोल रहा हूँ गाय दूध देती है, कंटिन्यूअस नहीं है, कंप्लीट नहीं है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस की तो बात ही नहीं है। मैं विद्यालय जाता हूँ, कंटिन्यूअस भी नहीं ना, परफेक्ट भी नहीं, परफेक्ट कंटिन्यूअस भी नहीं। मतलब क्या है? मतलब ऐसे सेंटेंसेस जहां पर कुछ ऐसे एक्शन का जिक्र होता है जिस एक्शन का एस्पेक्ट हम डिफाइन नहीं कर पाते, जिस एक्शन का एस्पेक्ट यानी एक्शन का टाइप यानी एक्शन का फॉर्म हम डिफाइन नहीं कर पाते, उस एक्शन को हम कोई एस्पेक्ट नहीं दे पाते, उस एक्शन को हम कोई एस्पेक्ट नहीं दे पाते हैं। मतलब कोई डेफिनिट एस्पेक्ट यानी डेफिनिट फॉर्म ही नहीं होता वैसे एक्शन का। विद्यालय जाता हूं, मैं खाता हूं, वो नहाता है, हम लोग पढ़ते हैं, वे पढ़ाते हैं, किसान खेती करते हैं, गाय दूध देती है, मेरे पास 2 कलम है, उसके पास बहुत बड़ा बंगला है, वो एक बहुत अच्छा विद्यार्थी है। नो, यहाँ तो एक्शन ही नहीं किसी सेंटेंसों में। और जिनमें एक्शन है, जैसे जाना, जैसे पढ़ाना, लेकिन वो जाता है, खाता है, गया, खाया, कुछ पता नहीं चला, कोई एक्शन का फॉर्म पता नहीं चल रहा है, यानी कि डेफिनिट फॉर्म ही नहीं दे पा रहे। देखिए यहीं से पता चल रहा है, ध्यान से सुनिएगा, कोई डेफिनिट नाम यानी फॉर्म नहीं दे पा रहे हैं। तो आपको अगर याद है, तो हमने तो सुन रखा एक टर्म, वो टर्म है क्या? याद है क्या? वो टर्म क्या है? नहीं याद है आपको? चलिए कोई बात नहीं, वो टर्म है इनडेफिनिट, राइट? वो टर्म है इनडेफिनिट। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, और इसे आपने काफी बार सुना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, ऐसे करके आपने काफी बार पढ़ा है। तो ये हो गया इंडेफिनिट, और ये था अपना परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट यानी इंडेफिनिट
ये टर्म आया है क्यों, जिसे आप सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं या पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं, ये बाद में जाएंगे हम जब लोग टेंस को पढ़ना शुरू करेंगे जैसे आपने पढ़ा है। लेकिन उससे पहले बहुत सारी चीजें हमें समझनी है कॉन्सेप्ट वाइज। मैं फिर बोल रहा हूं किसी रूल लफाड़े में नहीं जा रहे हैं हम बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज प्रैक्टिकली समझ रहे हैं आपके प्रैक्टिकल ग्रामर के क्लासरूम में। संज्ञान क्लासेस के साथ आप इसे समझ रहे हैं। इंडेफिनिट तभी यूज हुआ क्योंकि हमने उसे कोई डेफिनेट नाम नहीं दे पाए हम, इसीलिए इंडेफिनिट हो गया। यानी जब भी हम किसी प्रकार की सेंटेंस कहेंगे, मैं जाता हूं, वो खाता है, हम लोग पढ़ते हैं, गाय दूध देती है, मेरे पास 2 कलम है, उसके पास बहुत बहुत पैसे हैं, इस प्रकार के सेंटेंस इंडेफिनिट के एक्शन में जाएंगे। राइट, तो आप अब तक चीजें समझ रहे होंगे, मैं इसकी उम्मीद करता हूं। अभी देखिए, इन सबको समझने के लिए मैं जल्दी से इनको थोड़ा सा और एक अलग अलग नाम देने का प्रयास करता हूं ताकि आप समझ सकें। देखिए, कंटिन्यूअस यानी कि ऑन गोइंग प्रोसेस या जिसे आप प्रोग्रेसिव कहते हैं। ऑन गोइंग मतलब जैसे कोई काम शुरू हुआ, मेरा खाना शुरू हुआ, मैं खा रहा हूं, ऑन गोइंग प्रोसेस। मेरा पढ़ाना शुरू हुआ, मैं पढ़ा रहा हूं, ऑन गोइंग प्रोसेस। मैं पढ़ाना तो हमेशा पढ़ाता नहीं रहूंगा, क्लास समाप्त होगी, पढ़ाना समाप्त होगा, यानी कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट प्रोसेस परफेक्ट, कंप्लीट प्रोसेस परफेक्ट। मेरा खाना, मैं खाता तो नहीं रहूंगा, मैं खा रहा हूं तो खाता नहीं रहूंगा, खाना समाप्त होगा आधे घंटे में, 40 मिनट में, जैसे समाप्त होगा कंप्लीट होगा। कंप्लीट यानी परफेक्ट, परफेक्ट यानी कंप्लीट प्रोसेस को परफेक्ट कहेंगे। अब जहां पर टाइम आ जाएगा, जैसे मैं 1 घंटे में पढ़ा रहा हूं, 1.5 घंटे का क्लास है, 1 घंटे में अगर कोई पूछ रहा है तो भी मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन 1 घंटे में काफी कुछ पढ़ा चुका हूं, है ना, मैं डिस्कस कर चुका हूं कॉन्सेप्ट में, बहुत सारी चीजें जो है डिस्कस हो चुकी है। तो यानी कि कुछ काम परफेक्ट हो गया और कुछ जारी भी है, तो दोनों का मिश्रण परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि पार्शियल कंप्लीट, पार्शियल कंप्लीट यानी कुछ परफेक्ट, कुछ कंप्लीट और कुछ कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी पार्शियल कंप्लीट। राइट, समझ रहे हैं आप लोग। और जिनको कोई नाम ना दे सके, मैं पढ़ाता हूं, समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, गाय दूध देती है, कुछ नहीं, ना कंटिन्यूअस ना परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इस प्रकार को हम इंडेफिनिट नाम देते हैं। इस प्रकार से आपके 4 टाइप हो गए एक्शन के। ठीक है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस आपको समझ में आ गया। ये हो गया टाइम, इसी को हम जो है एस्पेक्ट कहते हैं। वर्ब यानी एक्शन के फॉर्म को बताने की जो जो तरीके होते हैं, उस तरीके को एस्पेक्ट कहा जाता है। जी हाँ, आप सही सुन रहे, एस्पेक्ट, एस्पेक्ट कहते हैं। राइट, चलिए, अब तक आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। मैं दूसरा बोर्ड लेता हूं और आपको समझाने का प्रयास करता हूं। चलिए, ये 2 स्टेप आपको समझ में आए हैं। मैं अगर तीसरे स्टेप की बात करूं, तो तीसरे स्टेप पे हमें समझना होगा, जो चीज हम समझेंगे वो समझेंगे टाइम और एक्शन के बीच रिलेशन। टाइम और एक्शन के बीच रिलेशन हमें समझना होगा, है ना। टाइम और एक्शन के बीच जो रिलेशन होता है, वो रिलेशन हमें समझना पड़ेगा। टाइम और एक्शन के बीच कुछ रिलेशंस होते हैं, उस रिलेशन को हमें जरूर समझना पड़ेगा। सो टाइम और एक्शन के रिलेशन को हम कैसे समझेंगे? देखिए, अभी हम बात करेंगे टाइम और एक्शन के बीच के रिलेशन को। इसको समझना है, इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि सपोज कोई एक व्यक्ति है, कोई एक व्यक्ति है, कोई एक व्यक्ति है मुस्कुराता हुआ, इसको हमने एक सड़क पे खड़ा किया हुआ है, एक सड़क पे इसे हमने खड़ा किया हुआ है, और इसे हम कहते हैं कि आप दौड़िए और दौड़ के यहां पहुंचिए। अब इसे दौड़ करके यहां पहुंचना है। जब ये दौड़ करके यहां पहुंचेगा तो वो क्या करेगा? दौड़कर यहां पहुंचने के लिए उसे टाइम लगेगा, राइट ना। जब ये दौड़ना शुरू करेगा, ध्यान से समझिए, जब ये दौड़ना शुरू करता है, जैसे ये दौड़ना शुरू करेगा और यहां पहुंचने के लिए दौड़ेगा 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 और एक टाइम में यहां पहुंच जाएगा। तो ये काम को करने के लिए एक्शन होगा,
यानी रन की बात हो रही है, रन की बात हो रही है। एक्शन क्या है? रन। ये रन क्या है? तो रन एक एक्शन है। वेरी गुड। एक्शन की बात हो रही है, रन एक्शन की बात हो रही है, तो रन एक्शन हुआ, लेकिन इस एक्शन को करने के लिए उसे टाइम लगेगा। टाइम, वेरी गुड, टाइम लगेगा। तो ये टाइम जब लगेगा तो टाइम में वो कुछ तो टाइम लगेगा, आधे घंटे, 1 घंटे, 40 मिनट, 50 मिनट, उसके बाद ये काम कंप्लीट होगा। तो शुरू करेगा प्रोग्रेसिव, कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट वो तो हमने वहां समझ लिया था, लेकिन यहां हम समझना चाहते हैं टाइम और एक्शन के बीच में रिलेशन। तो टाइम और एक्शन के बीच में रिलेशन समझने का मतलब है कि जब भी कोई एक्शन होता है तो उसके लिए टाइम लगता है, राइट ना? जैसे ये रन करेगा यहां से यहां, तो ये रन एक एक्शन है, इस एक्शन को करने के लिए उसे टाइम लगेगा। बिल्कुल सही। चलिए इसको थोड़ा ऐसे समझते हैं कि अगर ये टाइम यहां से यहां जाएगा तो एक इसकी स्पीड होगी, राइट ना? इसकी एक स्पीड होगी। तो इसकी जब एक स्पीड होगी तो इस स्पीड को मान के चलिए, इस स्पीड को अगर हम इस स्पीड को देखिए, ये स्पीड है, ये स्पीड लगेगी उसे। इस स्पीड को अगर हम चाहते हैं कि इसको हम ऐसा कुछ कर दे, ऐसा बढ़ा दे, इस स्पीड को इतना बढ़ा दे, हम लोग इतना बढ़ा दे कि ये इन्फिनिटी हो जाए। आपने पढ़ा होगा मैथ्स में और फिजिक्स में। तो मैथ्स और फिजिक्स का थोड़ा सा मैं यहां पर आपको ज्ञान से समझाने का प्रयास करता हूं, चूंकि ये प्रैक्टिकल ग्रामर का सेशन है। तो ये अगर इन्फिनिटी हो जाती स्पीड उसकी कहीं ना कहीं, तो हम सबको पता है कि अगर स्पीड इन्फिनिटी हो जाती है तो स्पीड इन्फिनिटी होते ही टाइम जो होता है वो टाइम जीरो हो जाता है। टाइम क्या होता है? टाइम जीरो हो जाता है, अर्थात हमारा टाइम इस जगह पे जीरो हो जाएगा। टाइम क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। टाइम जीरो हो जाएगा। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि अगर स्पीड इन्फिनिटी होगी, इतना ज्यादा ना स्पीड हो गया कि वो स्पीड बिल्कुल इन्फिनिटी हो गई, बहुत ज्यादा, उसको हम माप नहीं सकते, देख नहीं सकते, तो साइंस कहता है, फिजिक्स कहता है कि ये जो यहां पर व्यक्ति है, ये जो व्यक्ति जिसको हमने काम दे रखा है, ये व्यक्ति हमें नहीं दिखेगा, ये गायब हो जाएगा। ये व्यक्ति यहां से गायब हो जाएगा। ये इस व्यक्ति का दिखना जो है हमें पॉसिबल नहीं होगा, ये गायब हो जाएगा। ये अचानक एक बार यहां दिखेगा और फिर यहां पर अचानक एक बार यहां दिखेगा, वहां के बाद अचानक यहां दिखेगा। मतलब ये जो डॉट 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 दिख रहे हैं, ये डॉट डॉट की चीजें, ये डॉट डॉट की चीजें, ये गायब होती चली जाएगी, ये हमें दिखेगी नहीं। ये दिखना खत्म हो जाएगा, ये यहां नहीं दिखेगा। ये एक बार यहां दिखेगा, अचानक यहां एक बार, और फिर अचानक यहां एक बार दिखेगा। तो क्या लगेगा? आपको लगेगा कि ये तो दौड़ा ही नहीं, ये तो गायब हुआ, गायब होकर यहां से यहां आया, गायब होकर यहां से यहां आया, मतलब एक्शन हुआ नहीं। फिर आप तो सवाल तुरंत उठाएंगे कि ये रन तो हुआ नहीं, रन तो हुआ ही नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, रन नहीं हुआ। और मैं कहूंगा कि वो दौड़ा है, यानी एक्शन, रन का एक्शन हुआ है। फिर आप कहोगे कि नहीं, रन तो हुआ नहीं, दौड़ने वाला काम यानी एक्शन हुआ ही नहीं। अब मैं बार बार कहूंगा हुआ है। यानी ये बात कहां से शुरू हुई? ये बात तब शुरू हुई जब स्पीड इन्फिनिट हो गई, यानी कि टाइम जीरो हो गया। अर्थात जैसे ही टाइम गायब होता है, एक्शन भी गायब हो जाता है। यही रिलेशन है टाइम और एक्शन का। मतलब एक्शन का अस्तित्व तभी है जब टाइम का अस्तित्व है। यानी हम कह सकते हैं कि एक्शन टाइम के पिताश्री है, राइट? अगर टाइम है तो एक्शन है। हम अपने लैंग्वेज में, हम अपने साइंस में भी यही बात को प्रूव करते हैं। देन हैंस प्रूव्ड दैट एक्शन तभी अस्तित्व में है जब टाइम अस्तित्व में है। आई थिंक आप लोगों ने इसे बहुत अच्छी तरीके से समझा है। इसे और थोड़ा बेहतरीन तरीके से हम जरूर समझेंगे। चलिए, तो यानी कि हमने ये प्रूव किया कि अगर टाइम है तभी एक्शन है, राइट ना? टाइम है तभी एक्शन है। क्योंकि जैसे मान लीजिए कभी किसी गिरते हुए तारे को हम देखते हैं, तो गिरता हुआ तारा भी हमें दिखता है, वो बहुत स्पीड में होता है, बहुत स्पीड में। और टूटता हुआ गिरता हुआ तारा भी हमें दिखता है थोड़ा सा, क्योंकि उसमें लाइट होती है, तो लाइट दिखती है, वो एक अलग चीजें है। बट अगर सामने भी, मेरे सामने भी, इस यूनिवर्स में भी बिल्कुल हमारे ठीक सामने भी दिख रहा हो कोई भी चीज, जैसे अगर अगर मान लीजिए कोई पेड़ है और पेड़ से अगर कोई
फल गिरा, आम का कोई पेड़ है और आम आम के पेड़ से एक आम जो है टूटकर गिरा, तो अगर मैं उसे देखूंगा उस समय में, अगर मेरी नजर पड़ेगी तो मुझे दिखेगा आम गिरता हुआ, आम मुझे गिरता हुआ देख, क्योंकि उसपे टाइम लगा है, राइट, समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उसपे टाइम लगा है, इसीलिए उस आम के पेड़ से टूटकर गिरता हुआ आम जब तक नीचे गिरा, नीचे गिरने और आम पे लगकर टूट के और गिरने तक बीच में भी हमें दिखा, यानी पेड़ से टूटकर नीचे आने तक के बीच वाली जगह में भी, उस जगह पे भी हमें दिखी, जैसे कि वो बंदा दौड़ करके वहां पहुंच रहा है तब भी हमें दिखेगा, चाहे वो कितना भी स्पीड क्यों ना जाए, कितना भी स्पीड क्यों ना जाए, तब तक जब तक वो बिल्कुल इन्फिनिटी ना हो जाए। अगर इन्फिनिटी हो सकता है, अगर ये पॉसिबल है, तब टाइम जीरो हो जाएगा, और जब टाइम जीरो हो जाएगा तो दिखेगा नहीं, लगेगा गायब हुआ, एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह गायब होकर गया। यानी ये मतलब हमने ये समझा अब तक कि अगर टाइम का अस्तित्व है तभी एक्शन का अस्तित्व है, राइट, वेरी गुड, आपको चीजें समझ में आई। अभी देखिए टाइम के टाइप भी समझते हैं, एक्शन के टाइप अगर हम लोगों ने समझा तो टाइम का टाइप समझते हैं, यानी ये हमारा चौथा स्टेप है। मैं बार बार दोहरा रहा हूं, टेंस को समझने के लिए हमें टाइम और एक्शन के बहुत सारे कुछ उसके चीजें हैं, उनको समझनी होगी, उनके कॉन्सेप्ट को समझना होगा। तो हमने पहले टाइम को टाइमलाइन से समझा, उसके बाद एक्शन को एक्शन का टाइप से समझा, अभी हम टाइम के टाइप को भी समझेंगे, राइट। ये हमारा जो है चौथा स्टेप होगा, टाइम के टाइप को समझना, टाइम के टाइप को समझना, टाइप ऑफ टाइम, यानी जब टाइम के टाइप को हम समझेंगे, टाइम के टाइप को समझने का प्रयास करेंगे, तो दो तरीकों से मैं टाइम का टाइप समझा रहा हूं यहां, दो तरीके से, एक अलग तरीके से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं जो आपके टेंस में काम आएंगे ना, इसे किसी दूसरे तरीके से नहीं लगेगा, टेंस को समझने के लिए जो चीजें काम में आएगी वो हम लोग यहां समझ रहे हैं। तो टाइम के टाइप को दो तरीके से अगर हम समझे तो दो टाइम हमें दिखेंगे, एक दिखेगा पॉइंट ऑफ टाइम, एक दिखेगा पॉइंट ऑफ टाइम, राइट, एक दिखेगा पॉइंट ऑफ टाइम, और एक दिखेगा ड्यूरेशन ऑफ टाइम, एक दिखेगा ड्यूरेशन ऑफ टाइम, एक दिखेगा पॉइंट ऑफ टाइम और एक दिखेगा ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम एंड ड्यूरेशन ऑफ टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम दिखेगा और एक दिखेगा ड्यूरेशन ऑफ टाइम, राइट ना, एक दिखा पॉइंट ऑफ टाइम और एक दिखा ड्यूरेशन ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम और एक दिखा ड्यूरेशन ऑफ टाइम, राइट। ये हमें दो चीजें दिखेगी, पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ओके, पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है उसे थोड़ा समझते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है जैसे मैंने आपको कहा 5 बजे, यानी घड़ी के कांटे में 5 बजा, वो मुझे मेरे दिमाग में एक पॉइंट स्ट्रक करेगा, टाइम पॉइंट, एक टाइम का पॉइंट स्ट्रक करेगा 5 बजे। मैं अगर कहूंगी सॉरी, मैंने अगर कहा आपको 7 अक्टूबर को, तो एक पॉइंट आया 7 अक्टूबर, एक पॉइंट मेरे दिमाग में आया। मैंने कहा आपसे मान के चलिए दोपहर के 3 बजे, तो टाइम आया। लेकिन अगर मैं आपसे कहूंगा 2 घंटे से, तो ड्यूरेशन हो जाएगा, 2 साल से ड्यूरेशन हो जाएगा, 2 हफ्ते से ड्यूरेशन हो जाएगा, 2 महीने से ड्यूरेशन हो जाएगा, 4 सप्ताह से ड्यूरेशन हो जाएगा, राइट ना। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन टाइप को समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं एक बार फिर और कहता हूं, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है एग्जैक्ट कोई बिंदी, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब कोई एग्जैक्ट बिंदी। जैसे अगर मैंने कहा 3 PM, जैसे मैंने कहा 3 PM, तो आप ध्यान से समझिए, 3 PM का मतलब कोई एक पॉइंट होगा, घड़ी के कांटे में 3 कभी बजी होगी ना, तो एक पॉइंट आएगा। लेकिन अगर मैं बोलूंगा 3 घंटे से, 3 आवर्स, तो ये ड्यूरेशन है, ये चल रहा है। उसी तरह से मैं वो कोई डेट बोलूंगा, एग्जैक्ट डेट, तो वो पॉइंट होगा। लेकिन मैं बोलूंगा 2 महीने से, 2 साल से, मैंने बोला हम लोग 2 साल से पढ़ रहे हैं, तो वो ड्यूरेशन हो गया। और अगर हमने बोला 2 साल की जगह, अगर हमने बोला कि 2019 से पढ़ रहे हैं, जैसे ही 2019 से पढ़ रहे बोला, तो एक पॉइंट हो गया। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, ड्यूरेशन हो गया। मैं 3 बजे से पढ़ रहा हूं, पॉइंट हो गया, राइट, समझ में आया। तो ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम के आधार पे भी हम टेंस पे देखेंगे, बहुत सारी चीजें हम समझने को मिलेगी। यहां पर मैं इसके बाद ही ये चीजें अगर आप समझ गए हैं,
अगले हमारा जो क्लास होगा, क्योंकि ये क्लास लंबा खींच रहा है, ज्यादा लंबा हम क्लास को नहीं करेंगे, अपने अगले पार्ट में हम और कुछ चीजें हैं जो टेंस को समझने के लिए चाहिए, कुछ कॉन्सेप्ट, उसे हम समझेंगे। उसके बाद जिस चीज का आप इंतजार कर रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ऐसा पढ़ाना मैं शुरू करूं जैसे आप आज तक पढ़ते आए हो, वो भी आपको मिलेगी, और वो भी कुछ दूसरे अंदाज में मिलेगी और बेहतरीन तरीके से मिलेगी। पहले स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, सेंटेंस दिखाऊंगा, और सेंटेंस आप पहचानना शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले और भी चीजें हैं, वो दूसरे पार्ट में हम क्लियर करेंगे। क्लास यहीं पर एंड करते हैं, और क्लास के एंड में आप लोगों को जो है असाइनमेंट मिलेगा, आप अपने असाइनमेंट को जरूर चेक करेंगे। राइट, ओके। अब फिर मिलते हैं अपने इस दूसरे सेशन में टेंस को और बारीकी से समझने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।